बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर 2025 के दिन है और सुबह के 8 बजने वाले हैं। मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। दरियाओं का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है और मानसून का जो आखिरी फ़ेज़ था 15 अगस्त से 15 सितंबर तक वो भी ख़त्म हो चुका है। बस सिर्फ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल सतलुज में है, क्योंकि अभी भी गंडा सिंह वाला पर 98,000 क्यूसेक है। ये खासा पानी है, छोटा दरिया है, तो अभी भी लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है और ये पानी जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। बाकी दरिया सिंध का सैलाबी रेला गुड्डू सक्खर पर तो कम हो रहा है, कोटड़ी पर उसका लेवल बढ़ रहा है और अगले चंद रोज़ तक उम्मीद काफ़ी है कि ये सारे दरिया जो है नॉर्मल हो जाएंगे। ख़ासकर सतलुज और सिंध के हवाले से, और बाकी रावी, चनाब और जेलम तो पहले ही नॉर्मल हो चुके हैं। कबीर वाला तहसील डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के हवाले से ख़बर ये कि कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर्वे कब स्टार्ट हो रहा है। जो मकानात फसलात वगैरह तबाह हुई हैं या दीगर जो नुकसानात हुए हैं माल मवेशी का, तो उसके लिए 26 सितंबर से सर्वे का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अर्बन यूनिट भी होंगे, महकमा ज़राअत भी होगा, महकमा रेवेन्यू या महकमा माल जिसे आप कहते हैं, और साथ पाक फ़ौज भी होगी। तो ये 4-5 इदारे मिलकर उसका सर्वे करेंगे और सर्वे जो है ना उसमें जो एग्जैक्ट तादाद होगी, मिसाल के तौर पे कमरों की, किसी का एक कमरा गिरा, 2 गिरे हैं, या पूरा घर गिरा, किसी का एक जानवर बह गया या 2, तो मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा उस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि गुज़श्ता दिनों एक यहाँ पर सर्वे कंडक्ट हो रहा था, तो उसमें लोगों ने एवं जाकर लिखवा दिया कि जी मेरे इतने मकानात गिरे, मेरे इतने मवेशी गिरे। तो उसके बाद मेरे ख्याल में शायद वो फीडबैक गया। और दूसरा लेट सर्वे का ये हरगिज़ मकसद नहीं कि वो लेट हो रहा है, उसका मकसद थोड़ा ये था कि बहुत सारे इलाकों में अभी भी कीचड़ है, पानी वानी खड़ा, तो इस वजह से उन्होंने 4-5 दिन ताख़ीर की कि तमाम जो इलाका जात हैं वो सूख जाएंगे और वहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला भी होगा और ये जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो जाएंगे और सर्वे करेंगे। बाकी वैसे 18 से ये जो जंग खानेवाल या अगले जो इलाका जाते हैं उनका ऐलान हुआ था, उसमें शायद तारीख़ में रद्द-बदल किया गया इसी वजह से कि अभी भी पानी खड़ा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेट किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो है जितनी भी गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि जो आबादकारी है दोबारा सैलाब मुतासरों की या सैलाब मुतासरीन की जो तबाहकारियाँ इस सैलाब में हुई हैं उसके बाद उनका अज़ाला किया जाए या उनकी माली मुआवनत की जाए। तो इस हवाले से पूरे घर के लिए 10 लाख क्यूसेक, ये पंजाब 10 लाख क्यूसेक अंदाज़ा करें, यानी क्यूसेक हमारे ऊपर इतना सवार है कि हम 10 लाख रुपए को भी 10 लाख क्यूसेक, बस वो बर्बादी इस तरह से हुई है ना, हम लोगों ने सामना किया। तो फिर अब ख्वाब में भी ये क्यूसेक आएंगे और वो भी लाखों। अच्छा, 10 लाख रुपए पूरे घर के लिए, ये पंजाब की सीएम का ऐलान है। और आधा घर गिरा है तो 5 लाख, जानवर बड़ा है तो 5 लाख, छोटा बह गया तो 50,000। और फसलात का भी ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे नज़र में नहीं गुज़रा या कानों ने नहीं सुना या कहीं कोई इस तरह की, लेकिन जो अफवाहें गर्दिश हैं ज़ेर गर्दिश, वो कह रहे हैं जी 20,000 रुपये फ़ी एकड़ वो भी शायद देंगे। तो अब गंडा सिंह वाला पर जो है वो 98,000 क्यूसेक है। अभी भी पोंग डैम और भाखड़ा से 45,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, पोंग डैम से 60,000। तो आप समझ लें अभी लेवल इसका कहाँ कम होगा गंडा सिंह वाला पर। अगर वहाँ पे अभी कम हो जाता तो अगले 24-48 घंटों में यहाँ पर भी कम होना शुरू हो जाता। तो इसका मतलब है अभी थोड़ा टाइम लेगा। अब गंडा सिंह वाला पर 98,000, सुलेमानकी पर 71,000, इस्लाम पर 65,000, रावी मिजस्सर पर 73,000, रावी मिजस्सर पर 7300, शादरा पर 9600, बल्लो की पर 22,000, सिदनई बिराज पर 13,000, दरिया चनाब में मराला पर 33,000, खान की पर 31,000, कादराबाद पर 24,000, त्रिमू बिराज पर 33,000 और पंजनद पर 1,04,000। मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। त्रिबेला डैम से 87,000, काबुल दरिया में 21,000, कालाबाग पर 1,37,000, चश्मा पर 1,52,000, तौसा पर 1,54,000, गुड्डू पर आप स्ट्रीम 2,73,000, डाउन स्ट्रीम 2,44,000, सक्खर पर आप स्ट्रीम 3,51,000, डाउन स्ट्रीम 2,96,000, कोठरी पर आप स्ट्रीम 3,60,000, डाउन स्ट्रीम 3,36,000 क्यूसेक। तो ये कोठड़ी FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में या 12 घंटों में 3.25 लाख तक जाएगा, यानी 3,75,000 क्यूसेक तक जाएगा। आप देखो कहाँ तक जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।